बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी। हेलो, खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और अभी बज रहे हैं 5। करनी से खमा गणिसा, कैसे हो सा? मैं ठीक हूँ। मैं तो लहंगा चुन्नी पहनी हूँ। लहंगा चुन्नी, इसको लहंगा चुन्नी का बहुत शौक है। और मैं तो बीमार पड़ी हूँ, पर इसको अभी देवसा की खांसी हो रही है और इसको अभी ये पहनने हैं। इसको मैं मना कर रही हूँ, मत पहन। पर इसके हाथ में आगे जितनी भी फ्रॉक थी ना गर्मियों की, सब निकाल के सारा सब कुछ मेरी गर्मी में नहीं होता हो तो क्या होता है? ठंडे में नहीं होता। तो फिर क्या होता है? मौसम में होता है। अच्छा, मौसम में होता है। तो मैंने सारा काम किया, चद्दर वद्दर वॉश किए, बहुत गंदे हो रहे थे। और बुखार आ गई इसकी। किसके? दवा खेलते लो। तो अभी बस सब बाल बनाऊंगी, क्योंकि पूरा काम किया। बच्चों के कपड़े थे वॉशिंग में ही धोए, और फिर उसके बाद मैं खुद ने स्नान किया, बाल सूखे, बाल बना रही हूँ। और कर नहीं वैसा क्या? और डरा दिया। पहन के आओ, जब अच्छे से डराओ पहन के आओ। तो करनी है ना ये, बस ये क्या नाम है इसका? गुरीला। हाँ, गुरीला से डरा रही है सबको। तो बस अभी खाना वाला बनाएंगे। देखा ही नहीं, वापस पहन के आओ। तो अभी बस बाल बना लेते हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे। और कान टूट गया। कान ही टूट गया? हाँ। कैसे टूटा? रबड़ से। ओहो, गुरीला, डरा दो। हो गुरीला बहुत सुंदर है। तो बस खाना वाना बनाएंगे। उससे पहले मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया कि कुछ डिस्कस करना है, तो वो कर लेते हैं बाल बना के। बच्चा है उसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि गाइस, आप है ना, मतलब ऐसे रहता है ना कि मैंने काफी देखे, यूट्यूबर्स होते हैं या अपने रिलेटिव्स होते हैं, सारे होते हैं, जैसे रिलेटिव्स हुए या कुछ भी हुए, तो है ना, जब तक मैं अपने कह दूं कि जैसे कुछ भी आप एक रिश्ता उठा के देख लो कि जब तक वो रहते हैं ना इस दुनिया में, तब तक उसकी कदर रहती है। मतलब उसकी कोई कदर नहीं करता है। और जब उस दुनिया से चले जाता है ना, तो स्टेटस लगाते हैं, मिस यू लॉट, आ जाओ ना वापस, ये सब। तो बस आप उदाहरण से समझ गए होंगे। वैसे तो आप मेरे से प्यार करते हो, मुझे पता है, आप मुझे सपोर्ट भी करते हो, पर एक होता है ना कि एक कमेंट होता है, तो वो आपको मोटिवेट करता है। और मैं हमेशा से, मैं जब से ब्लॉग बना रही हूँ, तो से पर्सनल अपनी जैसे बात होती है, मैं ऐसा कोई ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ आपको कि गाइज, आप कुछ भी कमेंट करके जाया करो, पर कमेंट किया करो, और आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। और उसके बाद में मैंने 1-2 यूट्यूबर की, उनको एक्सीडेंट हो जाता है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, जीजा का एक्सीडेंट हो गया, जीजा को ये हो गया, वो हो गया, आई मिस यू, आपके ब्लॉग हम मिस करते हैं। तो गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस ब्लॉग्स में। आप करनी को हमेशा सामने देखते होंगे, इसको मैनेज करना, घर को मैनेज करना, तबीयत ऊपर से ठीक नहीं है, मतलब आपके लिए हम ब्लॉग बनाते हैं, फिर सामने से रेस्पॉन्स नहीं होता ना, तो डीमोटिवेट हो जाता है। तो प्लीज गाइज, आप मेरे को सपोर्ट करते हो, उसको दिखाओ, कमेंट्स करो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे जो चैनल है, वीडियोस है, उसको शेयर करो। और आपने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, आप ही लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और मैं मेहनत करती हूँ। बस उस मेहनत पे थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट रहेगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होंगी। तो ये ना हो कि है ना, बाद में आप ऐसे, मतलब होता है ना कि अपन जिंदा रहते हैं जब तक सब कुछ मैं सामने भी हूँ, सारा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में अगर वो नहीं दिखता है तो कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो फिर वो प्यार है ना, वो देखने नहीं आता है। तो अगर आप जब तक कमेंट नहीं करोगे ना, तो मैं मोटिवेट भी नहीं होंगी। तो जैसा भी हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, 5,000, 6,000, कभी 25,000 भी देखते हैं, 50 भी देखते हैं, 1 लाख के ऊपर भी गए मेरे व्यूज। तो वहां पे जाके आप कमेंट जरूर करके आया करो, अच्छा या बुरा, जो भी आपको सही लगे। तो ये आपकी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाऊं। इतना बीमार होने के बाद में भी मैं ऐसे ही सोचूं कि नहीं, ये जो यूट्यूब फैमिली है वो परेशान होगी, मेरा वीडियो नहीं देखेगी, तो बस ऐसे ही रहे। तो
आप ही का कमेंट, आप ही का शेयर और आप ही का सपोर्ट मेरे में एनर्जी, मतलब लगता है ऐसा कि हाँ मैं मोटिवेट हूँ, एनर्जी अलग से ही आ जाती है। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सपोर्ट बनाए रखें और अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट हो करके जाए। तो मैंने शायद पहले ब्लॉग्स में बोला था कि मेरे को कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आप मुझे बता भी सकते हो कमेंट में, क्योंकि है ना मैं कोई डिसीजन ले नहीं पा रही, क्योंकि फैमिली में तो सब है ही, उनका सुन लिया तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली है तो उनसे भी कुछ शेयर किया जाए। वैसे सबको पता है कि जैसे शादी के 6 महीने रह गए थे तब उससे पहले मैंने एक सोनोग्राफी कराई थी। सोनोग्राफी में मेरे यूट्रस में इतनी मोटी वाली गांठ, मतलब 4 गांठ अलग से है, छोटी छोटी एक है जो कि बड़ी है। तब मैंने 4 डॉक्टर को दिखाया और चेक करवाया, उनसे पूछा तो उन्होंने यही सजेस्ट किया मुझे कि अभी रहने दो, आपकी एज कम है, एज के अकॉर्डिंग कोई ऑपरेशन नहीं होगा और आप 6 महीने बाद में वापस इसको सोनोग्राफी होगी और उसको दिखाना, फिर हम देखते हैं। कुछ ऐसा ही मैंने अभी थोड़े दिन पहले सोनोग्राफी कराई। 1 मिनट में आपको एक बार सोनोग्राफी बता देती हूँ। पहले है मेरी 3 सोनोग्राफी और 1 MRI है। 1 MRI और 1 सोनोग्राफी मैंने रिंकू की शादी के 6 महीने कर ली थी। आई थिंक मेरे को यहाँ 1 महीना और हो गया आए हुए। तब 4 डॉक्टर्स को दिखाई थी, 4 डॉक्टर्स ने मना कर दी थी कि अभी कोई जरूरत नहीं है और देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। MRI और ये तो पहले की है जो मैंने आपको शायद पहले बता भी दी है। अभी मैंने जो सोनोग्राफी करवाई जब लास्ट टाइम मैं जयपुर से आई थी तब से ही मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ, और शेयर इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो ये सोनोग्राफी अभी मैंने करवाई है, पहले बम्बाला क्लिनिक से करवाई थी, उसके बाद में फिर मैंने जैसे बताया कि जवाहर सर्किल में मंजू अरोड़ा है, वो बहुत पुराने हैं, अपने जो सांगानेरी गेट है वहां से रिटायर्ड हुए हुए हैं, तो उन्होंने फिर दूसरी सोनोग्राफी कराई। इस सोनोग्राफी में कुछ बाल जितनी मेरी जो गांठ है वो कम नजर आई, पर उन्होंने ऐसे ही बोला कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है तो आप रहने दो। तो तकलीफ तो गाइस आप देख रहे होंगे मेरे हमेशा ब्लॉग में कि मैं बीमार हूँ, कभी मेरे हाथ पैर दर्द होते हैं, मेरे कभी सिर में दर्द होता है, कभी क्या होता है, और अभी 4-5 दिन पहले मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द हुआ ना, प्राण निकले नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं, सबको धुजा दिया था। सब जगह से सब लोग पहुंच गए थे, 1-2 बजे की बात है और सब टेंशन में हो गए थे। देवसा तो बहुत इतना रोए ना, वो तो इतना घबरा गया था ना, मतलब वो बच्चा जाके पापा के साथ जाके मेरे ससुर के साथ जाके दवाई लेके आया था, वरना यहाँ पे थे नहीं, सासू माँ कोई नहीं थे। तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, रोने लगे थे, इतनी खतरनाक वाली तबीयत खराब हुई ना। मेरा कैमरा मैं जब फेस करती हूँ तो मैं नहीं बता पाती हूँ, तो मैंने एक अपन प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरा छोटा सा परिवार है, उनके साथ में शेयर करेंगे। अब मतलब मम्मी पापा सबका डिसीजन ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप होली पे आओ और ये जो ऑपरेशन है यूट्रस का, जो बच्चा दानी निकलेगी उसका ऑपरेशन कराओ। सो गाइस मैं क्या है ना, ये हुए थे, ये सी सेक्शन से हुए थे, मुझे आज मतलब सुई से किसी से डर नहीं लगा, पर मेरा है ना ये चीज करवाने में मेरा दिल मान नहीं रहा है। मैं बता दूं आपको सही बात, 1 महीने पहले जब मैं वहां से आई थी तभी भी पापा ने बोला अभी करवा दो, कोई नहीं। और जब रिंकू की शादी से पहले 6 महीने मम्मी ने बोला करवा लो, जब तक तू ठीक भी हो जाएगी, परहेज भी अच्छे से हो जाएगा, अभी तो टाइम है, तभी भी मैंने आनाकानी कर दी। पर पापा और मम्मी इस चीज को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है जो तू समझ रही है, ये हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता, ये तो देख लो कि ये दूसरा कोई रूप ले। तो उसको लेके मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि देखो एक दूसरा रूप ले लेंगे तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। मेरा तो यही है कि मैं होली पे जाऊं और मैं ऑपरेशन करवा के आ जाऊं, क्योंकि मम्मी पापा सब फोर्स कर रहे हैं इधर साथ। और क्या ही बोलूं मैं, आप मुझे कमेंट में बता देना कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और मेरे को बहुत डर लग रहा है सबसे। और क्या ही बोलूं मैं आपको, कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब रोज ऐसे रहता है मेरा। रात को मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करूंगी, बाहर जाऊंगी, आपके लिए नए नए व्लॉग्स लेके आऊंगी, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा पाती। करने को मैं मैनेज कर लूंगी अगर मैं बाहर व्लॉगिंग भी करने जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से दिन की बात है, फिर तो ये स्कूल जाने लग जाएगी। मतलब मैं इतना, मतलब आपने देखा होगा शादी में इतना एक्टिव रहना, सारा सब कुछ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ,
काम से और भागा दौड़ी से किसी से भी, और ना ही मैं मेहनत करने से डरती हूँ। बस मुझे डर लग रहा है, तो बस यहाँ जाके डर लग रहा है। और ऐसा डर लग रहा है ना, तो ऐसा डर, ये जो डर है ना, मैं कभी डरी भी नहीं इस चीज को लेके, और कभी ऐसा डर मुझे लगा भी नहीं। तो बस ये बात मुझे शेयर करनी थी। मुझे लगा कि मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ में मैं शेयर करूं और मैं उनसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। फैमिली का तो मेरे पास में जवाब है, आपका क्या जवाब है इसको लेके आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और गाइस, आपका प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहे, बस यही बोलूंगी। मेरा जो ये है इसमें कमेंट जरूर करें कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि अभी है ना ये जो है ना ऐसे उलझा हुआ है मैटर। फैमिली मम्मी पापा की तरफ से तो उनका तो यही है, क्योंकि मैं जयपुर गई ना तो पापा मम्मी तो उनका तो यही है कि नहीं, क्योंकि होता है ना कि कल ना और कोई बात हो जाए, बड़ी चीज हो जाए, तो उसको लेके। मैं आपको ये सोनोग्राफी बता देती हूँ। ये मैंने करवाई थी 17/1/2025 को। उससे पहले एक और करवाई थी मैंने, ये करवाई थी मैंने 15/1/2025। तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये वाला इसमें क्लियर नहीं आ रहा, फिर ये वाली करवाई थी। और जो मेरी दूसरी वाली सोनोग्राफी है ना, ये रही, कहाँ गई, ये करवाई थी मैंने कब करवाई थी 14/6/24 को। उसके बाद में फिर ये करवाई, ये रिजेक्ट कर दी उन्होंने 15 तारीख को। जिनको दिखाना था मंजू अरोड़ा को दिखाया था मैंने, तो ये सोनोग्राफी करवाई। तो ये है सर, मेरे को ऐसे डॉक्टर्स की भाषा समझ में नहीं आती है, पर ऐसा कुछ है। और बॉल जितनी गांठ है एक, और जो 4 है वो छोटी छोटी है। तो आप बताना, मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको, क्योंकि मैंने फाइल ही बताई थी, तो मैंने एक बार पास से बता दूँ ताकि। तो अगर आपको इसके ऑपरेशन के अलावा कोई और भी अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि देखो आपको भले आप 40 साल के हो गए उसके बाद ये गांठ निकलवानी पड़ेगी, और अब भी ऐसे अगर कोई तकलीफ़ नहीं दे रही है ना तो निकलवा सकते हो। बाकी तकलीफ़ तो आपको पता है, मैं बीमार रह रही हूँ और सब यही बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ही मैं ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, और मुझे नहीं पता क्या रीज़न है क्या नहीं। तो दवाइयाँ मेरी चल रही है। तो आज का वीडियो यही था, मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था 10-15 मिनट का ये वीडियो जाएगा, जब तक मैं आपसे बातें करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय। बहुत सारे कमेंट करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, बढ़ के आसमान दी।